तो पता है जब शहरों की बात करें तो इस्लामाबाद बहुत सारे लोगों का पसंदीदा शहर होता है और आज बाय द वे शहरों का आलमी दिन वर्ल्ड सिटीज डे भी मनाया जा रहा है। इसके बारे में थीम क्या है आगे चलकर भी आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल पहले आपको बता दें क्योंकि हमें बड़ा इस्लामाबाद पसंद भी है, खूबसूरत भी है, तो खूबसूरती के साथ हम एसोसिएट करते हैं कि अमन भी होगा और बड़ी और होता भी रहा है भी, मतलब था भी, और अभी कुछ ऐसी वारदातें हो रही हैं या वाकयात हो रहे हैं जिससे सीरियस कंसर्न्स पैदा हो गए हैं। पाकिस्तान का सबसे महफूज तरीन शहर माना जाता है इस्लामाबाद, और जहां चप्पे चप्पे पर कैमरे जो हैं वो लगे हुए हैं। अब पता ये चल रहा है कि डाकुओं ने खौफ और हरास फैला रखी है इस्लामाबाद में, पर्टिकुलरली जी कहाँ बैंक और कैश वैन्स जो होती हैं ना, ये डाकुओं का खास निशाना है। शहरी बैंक जाते हुए डरने लगे हैं। पीर और मंगल को दिन दिहाड़े शहर में डकैती की, एक दो नहीं, चार बड़ी वारदातें हुई हैं। चार बड़ी वारदातें। डाकू बेखौफी से क्लैशनकोफ, ये फुटेज हमने सबसे पहले देखी तो हम खुद हैरान रह गए कि ये इस्लामाबाद है, ये क्या हो रहा है, ये इस्लामाबाद है कि इस तरह दंदनाते हुए, गने लहराते हुए, असलहा लहराते हुए, और वहाँ पे एक शख्स जख्मी मौजूद है, लेटा हुआ है, आपको पता है, गिरा हुआ नजर आ रहा है। फायरिंग, डाकुओं की फायरिंग से 3 सिक्योरिटी गार्ड, 2 शहरी जख्मी हुए, एक होटल मुलाजिम जान से चला गया, जहाँ बहक हो गया। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी की 50% उनका कहना है कि 50% मैंने जो केस जो है वो हल कर लिया है। अब सुनिए क्या कह रहे हैं। दिस इज़ द रो, और कल जिस तरीके से 2 जो कैश वैन्स हैं उन पर फायर हुआ और कल कोई कैश जो है वो नहीं गया और उस पर फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड भी किया, और कल बड़े ही क्रेडिबल क्लूज़ हमें मिले और आलमोस्ट हमने कोई 50-55% के करीब हमने चीज़ें ट्रेस आउट की, और उसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो डेफिनेटली वो तमाम चीज़ें शेयर इन्वेस्टिगेशन की नहीं की जा सकती, लेकिन हम इसमें कल से जो इसकी एक डिजिटल सर्विलेंस है उसके ऊपर बड़ी प्रॉपरली उस पर वर्क कर रहे हैं। अच्छा, ये इनकी बात तो आपने सुन ली है, लेकिन ये दावे वगैरह अपनी जगह, अभी तक डाकू जो हैं वो हाथ में नहीं आए, तो वो पकड़े नहीं गए। बाकी आपने 50% जितना भी हल कर लिया हो। सेक्टर G9 में ये सारा वाकया हुआ है और बैंक कैश वैन लूटने के दौरान शहरी के कत्ल का मुकदमा जो है वो एटलीस्ट, और G9 कोई मतलब को दूर दराज का सेक्टर नहीं है, और बड़ा सेंट्रल है, सेंट्रल इस्लामाबाद ये ओल्ड इस्लामाबाद में जहाँ सारे आप F सेक्टर्स देख रहे हैं। G9 इज ऑल्सो कंसिडर्ड वेरी ओल्ड। अब तो जरा स्प्रॉल कर गया इस्लामाबाद, लेकिन ये तो पुरानी जगह है। तो और वैसे आप भी समझे ना कि मारगला की पहाड़ियों के दामन में कहीं दूर दराज वीराने में ये वारदातें हो रही हैं, नहीं, ये सेंटर ऑफ द सिटी बीच इस्लामाबाद में ये वारदातें हो रही हैं। दारुल हुकूमत होने की वजह से इस्लामाबाद में वारदातों का इम्पैक्ट बहुत होता है, और पुलिस को सर्टनली लाजिम बनाना होगा कि जो गैंग है, ये सर्टनली कोई गैंग ही है ना जो ऑपरेट कर रहा है। अगर एक दिन में 2 दिन में 4 वारदातें हो रही हैं और उन्हें खुली छूट मिली हुई है तो देयर इज अ गैंग। सो शहरियों को यकीन दिलाएं, इनको पकड़ें जी, क्योंकि वैसे ही क्या इंप्रेशन जाता है आपका कि अगर आपकी कैपिटल सिटी में ये सब कुछ हो रहा हो। इन एनी केस बात करेंगे अरफा फिरोज, नुमाइंदा जियो न्यूज़ इस्लामाबाद से। अरफा, ये हम पहले इस किस्म की, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन थोड़ी सी ऑफ हो गई थी इस्लामाबाद में इन रीसेंट ईयर्स, लेकिन ये तो दिन दहाड़े कोई मूवी सीन लग रहा है कि 4 वारदातें एक दिन में। देखिए मोहम्मद अब्दुल्ला, इस्लामाबाद में जो है वो इस टाइम 12,000 के आसपास तकरीबन पुलिस एहलकार तैनात हैं मुख्तलिफ थानों में, और 32 जो है वो टोटल थाने हैं। इसके साथ साथ जो डॉल्फिन्स होती हैं वो भी गश्त करती रहती है पूरे शहर में, और जो सेफ सिटी कैमराज है वो भी जो है वो लगे हुए हैं। लेकिन इसके बावजूद ये जो बैक टू बैक वारदातें हुई हैं, 4 वारदातें 24 घंटे के अंदर हुई हैं, इसमें वाकई बहुत बड़ा सवालिया निशान है इस्लामाबाद पुलिस की कारकर्दगी पर। इसमें तकरीबन जो है वो 10 से 12 लोग जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि एक इसमें जो है वो जामबाग हुआ है। और इसका तरीके वारदात जो हमारी जाहिर सी बात है पुलिस से ऑफ द रिकॉर्ड भी तो उन्होंने ये बताया कि इसका जो तरीके वारदात है वो तकरीबन एक ही तरह का लग रहा है, और उन्हें ये भी शक है ये कोई गैंग नहीं है, ये कोई एक ही बंदा है जो एक ही तरह की वारदात करता है। क्योंकि बाइक पे आता है, जो एनी शाहिद है वहाँ, उन्होंने बताया कि बाइक पे एक बंदा आता है, उसको देखा है और वो आकर क्लैशनकोफ लहराता है, गार्ड को हमेशा जो है वो फायर करता है, क्योंकि पता है कि बैंक के बाहर एक गार्ड ही होता है जिसके पास असला होता है या वो प्रोटेक्शन के लिए होता है। तो सिर्फ गार्ड को वो जो है वो फायर करता है। बैंक के अंदर जाना होता है तो बैंक के अंदर जाकर जो वो लूट लेता है, अगर बैंक के बाहर जो
वो वैन है उसमें से कोई जो रकम अगर लेकर आ रहा है तो उस बंदे को फायर अभी तक इस्लामाबाद के कैमरों ने इसका सुराख क्यों नहीं लगाया कि ये कहां से निकला? और ये कोई पिस्टल तो है नहीं, ये गन तो है नहीं कि ये शलवार में छुपा ली या कमीज में छुपा ली, क्लैशनकोफ है इसके हाथ में। लेकिन ये साथ तो ही छुपाना चाहे भी तो बाइक पे कैसे छुपा रहा है? और साथ ही हम देख रहे हैं हेलमेट मतलब पहनी हुई है और वाकई आप सही कह रहे हैं कि वो एक ही शख्स लग रहा है, लग नहीं रहा कि उसके और कोई साथी हैं, एटलीस्ट इन द फुटेज दैट वी हैव। देखें अभी तक पकड़ा तो नहीं गया, 2 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तफ्तीश तो हो रही है बकौल आईजी इस्लामाबाद पुलिस के हमने 50% ज़्यादा जो सबूत भी इकट्ठे कर लिए हैं, लेकिन कोई अभी तक जो है गिरफ्तारी नहीं हुई। कोई शरीक मुलजिम होते हैं उनसे उनको गिरफ्तार करके जो है वो मेन मरकज़ी जो मुलजिम होता है उस तक पहुँचा जा सकता है, लेकिन अभी तक कोई भी इस पर गिरफ्तारी नहीं हुई। पैसों का पता लग गया कि एक बैंक से तकरीबन 18.5 लाख के जो है वो करीब वो लेकर जो है फ़रार हुआ, लेकिन बैक टू बैक ये कार्रवाई हुई है। CCTV कैमराज में जो है वो साफ उसमें हम देख सकते हैं कि एक आता है बंदा लहराता हुआ असला को लेकर आता है और दिन दहाड़े जो है वो आकर ये पूरी कार्रवाई करता है, लेकिन उस पर कोई मज़ामत करने वाला भी नहीं है। इसमें अब 2 देखें चीज़ें हैं। इस्लामाबाद पुलिस ये जो G9, G14, G15, I8 ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां इस्लामाबाद पुलिस के थाने जो है वो मौजूद हैं, बिल्कुल पास मौजूद हैं। ये जो वारदातें हुई हैं उनके बिल्कुल पास मौजूद है। और दूसरी बात, बैंक की अपनी भी जो वो एक सिक्योरिटी होती है, उस पर भी सवालिया निशान है। बैंक के जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं उनके पास किस तरह का असला है, क्या वो चलाने लायक है भी या नहीं है। हमें ये भी पता चला है कि जी उनमें से कुछ बैंक के बाहर जो गार्ड्स हैं वो इस तरह के उनके असला जो वो चलता ही नहीं है, असला नहीं चलता, ट्रेन नहीं होते, सिक्योरिटी बैंकों की क्या पूरे मुल्क में मतलब किसी दफ्तर की देख लें, बैंकों की देख लें, अदरवाइज देख लें, सिक्योरिटी गार्ड बस नाम के सिक्योरिटी गार्ड होते हैं। अरफा ये यहाँ से वारदात करके चला गया, किसी ने फौरी तौर पर 15 पे इत्तला भी दी होगी, लेकिन इर्द गिर्द क्या कोई ऐसा एस्केप है, कोई ऐसा एग्जिट है कि जी शहर की हुदूद से बाहर चला जाए? ये सेंट्रल इस्लामाबाद से मुख्तलिफ सेक्टर से होता हुआ इतनी बड़ी क्लैशनकोफ के साथ गायब हो रहा है। वी आर टॉकिंग अबाउट इस्लामाबाद, जहां कुछ ना कुछ तो हमेशा ही पॉलिटिकली होता रहता है, तो बड़े नाके लगे होते हैं, बड़ी सिक्योरिटी होती है। वही वाली बात होगी कि ऐसे कैसे हो गया? बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये आया क्लैशनकोफ के साथ वारदात करके चला भी गया आराम से। देखिए इस्लामाबाद पुलिस की जो कारकर्दगी है पॉलिटिकली, जब ये केसेस होते हैं उसमें पकड़ धकड़ करने की कारकर्दगी पर तो कोई भी सवालिया निशान नहीं है, उस पर तो 100 मार्क्स उनको देने चाहिए। लेकिन एक्चुअली जो शहरी हैं जिससे मुतासर हो रहे हैं वो ये इस तरह के केसेस हैं। आपको ये बैंक केस वाला तो है, इसके साथ साथ ये बताऊँ कि उन्हीं 24 घंटों में एक कचनार पार्क जो I8 में है, बड़ा एक मशहूर पार्क है, वहाँ भी एक लड़की और लड़के को जो है वो गोली मारकर उनको जो ज़ख्मी किया गया है, उसका भी ताहाल हमें पता नहीं चला कि वो क्या उसमें कोई गिरफ्तारी हुई या नहीं हुई। इसमें अब यही ये सवालिया निशान देखें। उसके बाद तो इन्होंने कुछ सिक्योरिटी अपनी ज़्यादा की है, हमने ये भी पता लगाया कि जो बैंक्स हैं उनके बाहर भी सिक्योरिटी जो वो लगाई गई है, बैंक के अंदर से भी इंतज़ामिया ने भी कहा है कि आप जो है वो सिक्योरिटी बढ़ा दें। जो नाके इस्लामाबाद में हैं जो ऑपरेट इस टाइम कर रहे हैं, जो दाखिली रस्ते हैं इस्लामाबाद की तरफ, वहाँ भी नाकों पर भी सिक्योरिटी जो बढ़ा दी गई है। जो दाखिल होते हैं लोग उनकी चेकिंग जो वो की जा रही है। अच्छा अरफा ये भी बताएं, ये जो सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, अब खासतौर पे बैंक्स के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं या फॉर दैट मैटर एनीबडी, इन लोगों की क्या ट्रेनिंग नहीं होती हाउ टू टैकल सच ए सिचुएशन? नेचुरली उनको तो हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, हमेशा रेडी रहना चाहिए, दे आर गार्डिंग अ बैंक। तो ये भी एक सवाल है कि वो आप कह रहे हैं ना कि उनकी गन्स भी कभी कभार नहीं चलती, और हमने खुद भी देखा है कि वो बस नाम के लिए ही बैठे होते हैं, आगे कुछ खास सिक्योरिटी नहीं हो रही होती। देखिए जो बैंक्स होते हैं या कोई भी XYZ ऑर्गेनाइजेशन होती है, ये कभी भी डायरेक्टली सिक्योरिटी गार्ड्स को हायर नहीं करती। सिक्योरिटी गार्ड्स की एक एजेंसी होती है और वो बिल्कुल उनके ज़रिए जो वो हायर करती है। अब ये सवालिया निशान डेफिनेटली बनता है वजारत दाखिला से, चूँकि उनके ये जो अंडर आती हैं वो देखें सिक्योरिटी एजेंसी, ये जो एजेंसीज़ हैं जो प्रोवाइड करती हैं गार्ड्स को, क्या उनकी ट्रेनिंग होती है नहीं होती। क्योंकि जो हमारे जो आस पास जो हमने ऑब्जर्व भी किए हैं, हमें नहीं लगता कि उनको जो वो ट्रेनिंग भी बनी हो, क्योंकि एक भी मुजामत जो वो नहीं की गई। कुछ भी नहीं होता, मतलब वो बेकरी के बाहर खड़ा करते हैं, बैंक के बाहर खड़ा करते हैं, स्कूल के बाहर खड़ा करते हैं, वो एक ही जैसे लोग होते हैं, उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं है, उनके पास असलहा है भी तो पता नहीं उनको चलाना भी शायद नहीं आता होगा। और ये बात शायद नहीं है, ये बात यकीनी है। मतलब एक होना उनको देख के बंदा वैसे ही डर जाए कि भाई ये गार्ड बैठा हुआ है इधर अपनी गन चला देगा। कोई टाइम लाइन दी है इस्लामाबाद पुलिस ने, IG साहब ने, कि भाई हम पकड़ लेंगे अगले 24 घंटों में, 36 घंटों में, या ये कहाँ से आया था, बाहर से आया था, पिंडी से आया था, पेशावर से आया था, लाहौर से आया था, कहाँ से आया था, या यहाँ का रहने वाला है, कुछ नहीं पता।
देखें कोई अभी तक इस तरह की स्टेटमेंट नहीं आई, लेकिन हाँ इतना सिर्फ कहा है कि 50% हमारे पास सबूत हमने इकट्ठे कर लिए और हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं उसको पकड़ने की। लेकिन जो हमें फिलहाल जो लग रहा है, ऑब्जर्वेशन जो हमारी आ रही है, हमारी पुलिस से भी ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई है, वो कह रहे हैं कि ये कोई ट्रेंड बंदा है, इस तरह कोई असला लहराता हुआ या क्लैशनकोव, क्योंकि उसका निशाना भी पक्का है और जिस कॉन्फिडेंस से उसके बाद वो भागता है असलहा लहराता हुआ, वो इट सीम्स लाइक कोई ट्रेंड बंदा है। थैंक यू सो मच थैंक यू अरफा, थैंक यू फॉर अपडेटिंग अस। बिल्कुल वही है कि इतनी बड़ी बंदूक लेके क्लैशनकोव है, मतलब ना छुपाने की कोई जगह है, बाइक पे आप आए हुए हैं, छुपा रहा होगा, कंधे पे डाल के लेके जा रहा होगा। आई एम जस्ट थिंकिंग कि वो सड़कों पे कोई सिग्नल क्रॉस हो रहा है, इधर उधर लोग देख नहीं रहे होंगे कि ये बाइक पे एक शख्स हेलमेट पहनी हुई है इतनी बड़ी गन लेके इधर से उधर फिर रहा है। ये अजीब सी बात है ना, इसको तो वैसे ही रोक लेना चाहिए था किसी को भी, विदाउट इवन नोइंग कि ये क्या करके आया है या क्या करने जा रहा है। इस्लामाबाद में उस तरह प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड कल्चर भी नहीं है ना। हमारे यहाँ तो चलो कराची में भी अज्यूम कि अगर कोई जा रहा है तो यहाँ प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड लोगों के बहुत होते हैं, तो शायद ना आंखों में आए या निगाहों में आए या नजरों में आए, या वहाँ तो इट शुड बी यू नो अलार्मिंग फॉर एनीबॉडी। इट शुड बी नॉट अ कॉमन साइट, इट इज नॉट अ कॉमन साइट, सो किसी के लिए भी। और ये गन छुपाई तो नहीं जा सकती, द साइज ऑफ द क्लैशनकोव कहाँ छुपा रहा होगा, कंधे पे डाल के लेके जा रहा होगा या आगे रखी भी होगी, कुछ भी किया होगा।